हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलो भाई फटाफट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 जनवरी से जो रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में। सबसे पहला सवाल आप ही लोग बता दीजिए। हालांकि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 15 जनवरी की यदि बात करें तो 15 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो थल सेना दिवस मनाते हैं। क्लियर है। कई बार इसे थल सेना ना होगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा कि सेना दिवस कब मनाते हैं, तो भी 15 जनवरी होगा। या तो कई बार दोस्तों यह भी रहता है आपके पास कि आर्मी डे कब मनाते हैं। तो ये तीनों वर्ड यदि आए, तीनों के तीनों यदि देखा जाए तो 15 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन तुम्हें छोटा सा दे रहा हूँ, सॉरी आप लोगों को मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ जो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताते रहिए, क्योंकि कमेंट में बताएंगे तभी मालूम चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। भाई यहाँ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। तो यह जरूर हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों देखते हैं। तो अगला प्रश्न भाई नीति आयोग से आ रखा है। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई नीति जो आयोग है किस वर्ष बना। तो नीति आयोग का गठन यदि हम बात करें तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है भाई, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। एक और चीज मैं आप लोग को देखूं, क्योंकि मेरी आदत है भाई होमवर्क देने का, आप नहीं बताओगे फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो नीति का फुल फॉर्म आप लोग जरूर हमें कल बताइएगा, अगले क्लास में कमेंट में जरूर बताइएगा कि नीति का फुल फॉर्म। कई बार आपके एग्जाम में, हालांकि अभी रेलवे का एग्जाम आने वाला है तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन होगा ही होगा हर हाल में। अब नीति आयोग जो है एक अभी लिस्ट जारी की है दोस्तों, उसका नाम है MPI, ठीक है। इसकी यदि फुल फॉर्म की यदि हम लोग बात करें तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह गरीबी रेखा से रहने वाले या कितने लोग इंडिया में गरीब हैं, क्या गरीबों में सुधार आया है या नहीं आया है, तो उसके बारे में MPI जारी करता है। तो यदि पूछा जाए कि भाई गरीबी रेखा के बारे में कौन लिस्ट जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। हाल फिलहाल की यदि दोस्तों हम डेटा की यदि बात करते हैं तो हाल फिलहाल का जो डेटा है, 2 डेटा ये उठाए हैं। एक उठाए हैं भाई 2013-14 का और दूसरा उठाए हैं 2023 और 2024 का। माइंड में सेट कर लीजिएगा। 2013-14 की यदि दोस्तों हम बात करें, उस समय भारत में गरीबों का परसेंटेज कितना परसेंट था, 29.17% था। और नए मानक के आधार पे यह माना गया है कि गरीबी रेखा से रहने वाले या गरीबों का परसेंटेज जो प्रेजेंट टाइम में है वह 11.28% है। तो हम कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि भारत में गरीबों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नए नए जो संस्था हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी घटाने के लिए नए नए स्कीम चला रहे हैं। और यहाँ से आप गैपिंग देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े अंतर से यदि देखिएगा कि गरीबी रेखा धीरे धीरे गरीबों की मात्रा घटती चली जा रही है। क्लियर। ये तो ये ध्यान रखिएगा कितना परसेंटेज गैपिंग हो गया। तो एक अप्रोक्स देखें तो 11, 11, 22, 22 और 7, 29, लगभग दोस्तों हम बात करें तो 16.5 या एक अप्रोक्स याद रखो 16-15% गरीबी रेखा क्या हो गया है, कमी आई है उसमें। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक देखो ये तो हो गया। कई बार आपके एग्जाम में यह भी दे देता है कि भाई नए डेटा के अनुसार गरीब कितने लोग यदि देखा जाए तो इस 9 वर्षों की बात करें, 9 वर्षों का ही डेटा हुआ है, तो यह माना जाता है लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
और इसमें सबसे ज्यादा सफलता की यदि हम बात करें, सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया है वह उत्तर प्रदेश, कुछ मैं नाम लिखा देता हूं, उसके बाद देखा जाए तो बिहार है, उसके बाद यदि हम बात करें तो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो पिछड़े हुए राज्य हैं ये सब बीमारू राज्य है, ध्यान रखिएगा, जहां गरीबों की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। तो सबसे अच्छा पोजीशन उत्तर प्रदेश का रहा भाई पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश में यदि देखिएगा तो गरीबी लगभग 6% कम हो गया इस 9 वर्षों में। उसके बाद देखिएगा तो बिहार में लगभग अप्रॉक्स मैं बात कर रहा हूं 3.5% प्लस, उसके बाद लगभग 2.30% मध्य प्रदेश, और उसके बाद यदि बात कीजिएगा तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा भी उत्तर प्रदेश, पुलिस का पेपर होने वाला है, सीधा दे देगा कि नीति आयोग के डेटा के अनुसार गरीबों की मात्रा उत्तर प्रदेश में कितना % घटी है। पिछले क्लास में भी आपको बता रहे थे इकोनॉमिक रेट में देश का दूसरा पोजीशन पे आ गया है भाई, जीडीपी रेट में उत्तर प्रदेश। तो ये सब डेटा उत्तर प्रदेश के लिए एकदम रामबाण है, एक तरह से समझ लो, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल भाई, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आपके पास आया है, सीधा सवाल देगा कि 14 अप्रैल 2022 या 14 अप्रैल आपको याद नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2022 में हुई। इसमें सभी देश के जितने नए पुराने प्रधानमंत्री हैं जो अच्छे काम किए, हर चीज उस पर व्याख्या किया हुआ है। और यह प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम संग्रहालय, यह कहाँ है, तो यह मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला एक सवाल आया है भाई, निपाह अभी हाल फिलहाल में चर्चा में फिर आ चुका है, निपाह। तो निपाह क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निपाह एक वायरस जनित बीमारी है। यह वायरस जनित बीमारी है, विषाणु, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। इसकी शुरुआत यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी 1998 में हुई थी, और इसका विश्व में जो पहला मामला देखने को मिला था, यह मामला कहाँ देखने को मिला था भाई, तो मलेशिया में देखने को मिला था। और यह बीमारी कैसे फैलता है, तो ध्यान रखिएगा, यह बीमारी सबसे पहले सूअर में देखने को मिला था। सूअर जानवर, तो जानवर से मनुष्यों में अब बड़ा ही डेंजर यह बीमारी है। इसके बाद यदि दोस्तों देखें हम लोग, तो और कोई सवाल 15 जनवरी से रिलेटेड नहीं है। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे 16 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होगा। मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, आप कहेंगे सर बार बार बोलते हैं। कम समय में अच्छा चीज पढ़ो और कम पढ़ो, सिलेक्शन जल्दी लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड यही कहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।